नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम जो है वो 18वें नंबर का मॉक करेंगे आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट, ये हिंदी एलपीटी वालों के लिए। तो इससे पहले ही हम 17 वीडियोस में 17 मॉक्स कर चुके हैं। तो अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उस प्लेलिस्ट पे आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो इस वीडियो में हम जो है वो कुछ इंग्लिश शब्दों का हिंदी में ट्रांसलेशन देखेंगे और उनकी स्पेलिंग भी देखेंगे कि वो कैसे लिखे जाते हैं। तो ये एक मैं कमेंट पे बेस्ड एक वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला शब्द है अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट का हिंदी में ट्रांसलेशन क्या बनेगा, आप खुद से भी ट्राई कीजिएगा, उसके बाद मैं आपको बता ही दूंगा। तो अमेंडमेंट का जो है हिंदी में ट्रांसलेशन बनेगा वो संशोधन होगा, संशोधन, संशोधन। तो संशोधन कुछ ऐसे लिखा जाएगा और अमेंडमेंट का जो होगा ट्रांसलेशन हिंदी में उसे संशोधन कहेंगे। और संशोधन के क्या पर्यायवाची हो सकते हैं, किसी चीज़ को ठीक करना या रिफॉर्म करना या करेक्ट करना, तो ये सब इसके मतलब हो जाएंगे अमेंडमेंट के। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपने शब्द सुना होगा, यानी संविधान में संशोधन। तो चलिए इस वर्ड से इतना ही, चलिए अगले शब्द पे चलते हैं। तो अगला शब्द है हमारे पास माइनॉरिटी। तो आप इसका हिंदी में ट्रांसलेशन बताइएगा मुझे। तो इसका हिंदी में ट्रांसलेशन बनेगा अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक। तो ये आधा ख रहेगा यहाँ पे और स में अम की बिंदी रहेगी। तो माइनॉरिटी को अल्पसंख्यक कहेंगे। तो ये था आपका दूसरा शब्द। चलिए अगले शब्द पे चलते हैं। तो अगला तीसरा शब्द है हमारे पास हिस्ट्री। तो इसका हिंदी में जो ट्रांसलेशन बनेगा वो बहुत ही आसान रहेगा, इतिहास, इतिहास। और इतिहास कुछ ऐसे लिखा जाएगा, तो हमें छोटी की मात्रा रहेगी। और आपका अगला शब्द देखते हैं अब, अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट को क्या कहेंगे हिंदी में, तो आप कह सकते हैं कि क्रमाशय भी कह सकते हैं, क्रमाशय। या फिर आप कह सकते हैं कि एक और शब्द है इसका, तरतीब, तरतीब, तरतीब। तो तरतीब को भी एक एडजस्टमेंट या अरेंजमेंट इस शब्द के लिए यूज़ किया जाता है, तरतीब। तो ये था आपका चौथा शब्द। चलिए अगले शब्द पे चलते हैं। तो आपका पांचवा शब्द है विजिबल। तो विजिबल को हिंदी में क्या कहेंगे, तो इसका हिंदी में ट्रांसलेशन होगा दृष्टिगोचर, दृष्टिगोचर। तो विजिबल को जो है वो दृष्टिगोचर कहेंगे हिंदी में, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और दृष्टिगोचर कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, तो स्पेलिंग पे भी आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अगला शब्द देखते हैं। तो अगला शब्द है हमारे पास एक्टिविज्म। अब एक्टिविज्म को क्या बोलेंगे हिंदी में, तो इसका हिंदी में ट्रांसलेशन होगा सक्रियता, सक्रियता। तो एक्टिविस्ट को सक्रिय कहेंगे और एक्टिविज्म को सक्रियता कहेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और क्रम में जो है छोटी की मात्रा आएगी सक्रियता में, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगले शब्द पे चलते हैं। तो अगला शब्द है आपका बहुत आसान, प्राइड। तो प्राइड को हिंदी में क्या कहेंगे, बहुत कह सकते हैं। तो इसका गर्व भी हो सकता है, गौरव भी हो सकता है। और एक और चीज़ है, एक और शब्द मैं आपको बताता हूँ प्राइड का। तो इसको हिंदी में कहते हैं अस्मिता, अस्मिता। तो अस्मिता का भी जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा उसे प्राइड ही कहेंगे, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगला शब्द देखते हैं। तो अगला शब्द है हमारा सफिशिएंट। तो इसको हिंदी में क्या ट्रांसलेट किया जाएगा, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन बनेगा पर्याप्त, पर्याप्त। तो ये प है, आधा प और ये त है। तो सफिशिएंट का हिंदी में ट्रांसलेशन होगा पर्याप्त। चलिए अब अगला शब्द देखते हैं। तो आपका नौवां शब्द है एक्सेसिव। तो जिसका अर्थ बनेगा क्या, एडिशनल। तो एक्सेसिव का जो है हिंदी में ट्रांसलेशन क्या बनेगा, तो वो होगा अतिरिक्त, अतिरिक्त। तो ये है आपका हिंदी में ट्रांसलेशन एक्सेसिव का। तो चलिए अगला शब्द देखते हैं। तो आपका 10वां शब्द है अब सेंचुरी। तो सेंचुरी मुझे उम्मीद है आपको पता होगा कि 100 वर्ष का जो समय रहता है उसे सेंचुरी कहा जाता है। तो अब इसको हिंदी में क्या कहेंगे, तो इसको हिंदी में कहेंगे शताब्दी, शताब्दी। तो सेंचुरी का अर्थ होगा शताब्दी, जो मैंने लिख के बता दिया है। चलिए मैं एक और बार लिख देता हूँ।
तो शताब्दी कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, द में बड़ी की मात्रा आएगी, आप इसका ध्यान रखिएगा। तो सेंचुरी का ये अर्थ बनेगा। और अब सेंचुरी की बात आई है तो आप मुझे ये बता दीजिए कि डेकेड को क्या कहेंगे। डेकेड को जो है हिंदी में क्या कहेंगे, और डेकेड का मतलब होता है 10 वर्ष का समय। तो आप ये बात मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगले शब्द पे चलते हैं। तो अगला शब्द है आपका पैरेलल। तो पैरेलल को हिंदी में क्या इसका ट्रांसलेशन बनेगा, तो इसका होगा समानांतर। समानांतर जो है हिंदी ट्रांसलेशन होगा पैरेलल का। और पैरेलल का मतलब क्या होता है, मान लीजिए दो लाइन है, वो किसी पॉइंट पे जाके नहीं मिल रही है, तो वो दोनों लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल है। तो मुझे उम्मीद है आपको इतना मालूम होगा। चलिए अगले शब्द पे चलते हैं। तो आपका अगला शब्द है सेंसस। तो सेंसस को हिंदी में क्या कहेंगे, इसको हिंदी में कहेंगे जनगणना। जनगणना। तो सेंसस का ये अर्थ बनेगा जनगणना। तो जनगणना कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो ये था आपका 12वां शब्द। चलिए अगले शब्द पे चलते हैं। तो अगला शब्द है आपका स्टैट्स। तो इसका एक और अर्थ बन सकता है फिगर्स। तो इसका आपको हिंदी में ट्रांसलेशन बनाना है। तो इसका हिंदी में ट्रांसलेशन बनेगा आंकड़े। आंकड़े। तो ये होगा स्टैट्स का या फिगर्स का हिंदी में ट्रांसलेशन। तो ये था आपका 13वां शब्द। चलिए अगला शब्द देखते हैं। तो अगला शब्द है आपका आयरनी। तो ये एक फिगर ऑफ स्पीच है। तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे, तो आयरनी को हिंदी में कहेंगे विडंबना। विडंबना। तो ये आधा म है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका 14वां शब्द। आयरनी का जो है हिंदी में ट्रांसलेशन बनेगा विडंबना। तो चलिए अगला शब्द देखते हैं। तो आपका 15वें नंबर का शब्द है लॉयल। तो लॉयल का आपको हिंदी में ट्रांसलेशन बनाना है, जो होगा वफादार। वफादार। तो वफादार जो है लॉयल का हिंदी का ट्रांसलेशन होगा। तो ये था आपका आज का सेशन। तो आपके इस जो टेस्ट में कितने मार्क्स है वो नीचे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 15 में से कितने नंबर आए आपके। एक वर्ड जो है 1 नंबर का था। तो आपको सेशन पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।